हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमल इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वजीर एक्स से रिलेटेड ट्रेडिंग की एक थोड़ी बहुत कुछ टिप्स दूंगा और थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको ऑब्वियस सी बात है रातों रात अमीर बनने में मदद करेंगी। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। सिंपल से सिंपल छोटी मोटी ट्रेड आप जो कमा सकते हो उसको लेकर हम यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे। वजीर एक्स का कैसे यूज़ कर सकते हो। बिगिनर लोग ज़्यादातर वजीर एक्स में आते हैं और ट्रेड करने की सोचते हैं, तो बेसिकली ट्रेडिंग जो है वो वजीर एक्स में क्या पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे वजीर एक्स में। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम आए हो। यहाँ पर हम फंडामेंटल की बात ज़्यादा करते हैं, फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस की कम ही वीडियो डालते हैं, पर टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो हमारा जो मकसद है वो यही है कि आपको ट्रेन कर सकें, बट आपको रातों रात अमीर बनने के सपने ना दिखाते हुए, यानी कि ये ना बोलना पड़े हमें कि भैया आप रातों रात अमीर बन जाओगे। ठीक, तो पहले तो हम यहाँ पर सेटिंग्स कर लेते हैं। वजीर एक्स में चार्ट आपको दिखेगा, मोबाइल में भी करनी हो तो कर लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना। पहले आप 4 आवर का चार्ट सेलेक्ट करना। 4 आवर जनरली थोड़ा नॉइज़ क्लियर करने के लिए होता है। ठीक, अब वजीर एक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला, आप अगर एंट्री लेते हो, ठीक, तो एंट्री लेते हो तो अपने मन में एक स्टॉप लॉस जरूर सेट करना है। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है कि हम कहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, कितने गिरने पर, अगर हमारा लॉस होने लगा, उल्टी जाने लगी। फिलहाल यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट का तो ऑप्शन होगा नहीं, अभी आया भी नहीं, मैं बाइनेंस पे करता हूँ तो यहाँ याद नहीं, बट यहाँ पर अपना जो है एग्जिट जो है कहाँ कर देना है, कितना लॉस झेलना है, उतना हमेशा दिमाग में रख के रखना। ठीक, ये पहली चीज़ है, सभी आपको बताते होंगे, मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। पहले अभी चलते हैं। पहले ये चार्ट है, बहुत प्यारा सा चार्ट है हमारे सामने, और इसकी यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले ट्रेंड लाइन हमारी कौन सी होती हैं? जो ट्रेंड को फॉलो करती हैं बेसिकली। अगर आप कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि वो पॉइंट जहाँ से प्राइस टच करता हुआ जा रहा है, वो लाइन जिसको फॉलो कर रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। ठीक, एक बार ये यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, एक बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, एक बार यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करने आया था, बट थोड़ा सा पुल बैक हो गया ऊपर की ओर, बट यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया था ट्रेंड लाइन ने। 4 टचेस मिले, ये हमको एक मौका देता है कि हमें यहाँ पर एक बाइंग का एक अच्छा जो है मौका मिल रहा था बाइंग का, क्योंकि ऐसी ट्रेंड लाइन जिससे नीचे प्राइस नहीं जाता, जाने की कोशिश में या फिर स्ट्रगल करता है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक, ये वर्ड याद कर लो, उसको हम सपोर्ट करते हैं। जिससे नीचे प्राइस नहीं जाता, ना जाने की कोशिश करता है, उसको हम सपोर्ट। ऐसी ट्रेंड लाइन जिससे ऊपर प्राइस नहीं जाता और ना जाने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, अगर हम ऐसी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो ऐसी ट्रेंड लाइन कहाँ पे दिख रही है हमें? आप सिंपल इसी को ले लो, रेजिस्टेंस। ये 2 पॉइंट जोड़ लो, ये टॉप के जो 2 पॉइंट हैं, ठीक, इनको जोड़ लो, और ये एक रेजिस्टेंस हमारा है। ऑब्वियस सी बात है, 2 बार मैटिक के प्राइस ने 230 231 के आसपास आने की कोशिश की, 225 आया था और अगली बार 228 के आसपास आया, तो इससे तोड़ नहीं पाया अगली बार, और जो है नीचे की ओर आ गया। ठीक, फिर से टकरा के। तो जो लोग शातिर ट्रेडर्स होंगे, जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे, वो क्या करते हैं? पिछला ऑल टाइम हाई देखते हैं। पिछला मई में 25 मई के आसपास मैटिक 200 जितना भी गया था, ये बनाया था इसने, कितना बनाया था? 220 219 जो भी बनाया था। ठीक, तो नए ट्रेडर जो होते हैं वो जानते हैं कि 219 के आसपास लोगों ने अपना ऑर्डर लगा के रखा होगा। ठीक, लगा के रखा होगा कि यहाँ पर हमारा प्राइस आते ही हमारा सेल हो जाए, प्रॉफिट बुक किया होगा। जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया होगा, मान लो यहाँ लिया होगा, यहाँ लिया होगा, कहीं पर भी लिया, वो अपना जनरली नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ऑल टाइम हाई से प्राइस एक बार रिजेक्ट होता है, तो ये साइकोलॉजी पे वर्क करता है चीज़। तो यहाँ से भी रिजेक्ट होना चाहिए 219 के आसपास। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, एक इंस्टीट्यूशनल विक जिसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी हंट होती है, पर यहाँ पे नहीं, बट वो प्राइस में इफेक्ट पड़ा ना, तो फिलहाल वहां तक गया थोड़ा सा ऊपर, और वहां से रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आ गया। अब ये काम किसने किया? ये जो यहाँ पर नीचे लाने का काम किया, ये उन लोगों ने किया जो ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, यहाँ पे बाय करके नीचे। ठीक, नीचे जिन्होंने बाय किया था उन लोगों ने यहाँ पे अपना टारगेट लगा के रखा होगा कि भैया जितना हाईएस्ट गया था पिछली बार, हम उतना ही में चले जाएंगे, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की वजह से प्राइस थोड़ा नीचे डंप आता है। दूसरी चीज़ ये है कि बिटकॉइन का क्रैश भी आ गया, उसकी वजह से बिटकॉइन गया। तो बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो मिल के हमें बनाते हैं यहाँ पर कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक और चीज़ जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, वो है हमारा इंडिकेटर्स ना। तो इंडिकेटर्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मेनली हम यूज़ कर सकते हैं बुलिंजर बैंड को। अगर हम बाहर आएँ और यहाँ एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा, एफएक्स में आप जाना, यहाँ पर आप यूज़ करना बुलिंजर को, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ होती है। बुलिंजर भी काफ़ी हेल्प करता है। और एक और इंडिकेटर को यूज़ करना, आरएसआई को।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुलिंजर और RSI ये दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं और इनको यूज़ करना मत भूलना। अब बुलिंजर और RSI मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, क्या हेल्प क्या करता है। RSI एक ऐसा ऑसिलेटर इंडिकेटर है, ऑसिलेटिंग इंडिकेटर वो बेसिकली बताता है कि कहाँ पर हमें बॉटम मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिल रही बाय करने की। ठीक, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ऊपर कर दूँ तो मेन कर लेते हैं ज़रा इसको, तो ये RSI है। ठीक, मेरे सामने अब RSI जो होता है ये एक तरह की स्केल होती है जिससे ऊपर नीचे प्राइस करता रहता है। अब इसमें मेन हमारा जो मौका होता है खरीदने का, ये हमको एक आइडिया दे देता है कि भैया बाइंग के लिए हम महंगा तो नहीं खरीद रहे हैं किसी चीज़ को टॉप पे, या फिर इससे हम सोली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसी का इस्तेमाल करके ना बाय सेल करने लग जाना। ये हमें सिर्फ एक आइडिया देता है कि हम यहाँ पर अगर बाय कर रहे होते तो हम कभी बाय नहीं करेंगे यहाँ पर, इन जगहों पर, क्योंकि देखिए 70 और 30 RSI के इंपॉर्टेंट लेवल है। 70 से ऊपर हो तो मतलब महंगा हो गया है कॉइन, ठीक, और अगर 30 के नीचे हो तो मतलब बहुत सस्ते पे बिक रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। प्राइस जल्दी ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये सिंपल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्रेडर्स नॉर्मली करते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मानिए मेरी बात, मैं जो है ट्रेड लेता हूँ वो इन्हीं चीज़ों का लेता हूँ, और लोग आपको बताएंगे फला इंडिकेटर ले लो, फला प्रीमियम ले लो, फला ये ले लो, कुछ नहीं, आपको इन्हीं चीज़ का इस्तेमाल करके आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है। आप जितना ज़्यादा प्रिसाइज होते जाओगे, जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे इस चीज़ में, उतना ज़्यादा आप सीखोगे कि किस तरह से RSI हमको इंडिकेटर देता है। यहाँ पर देखिए नीचे आया RSI, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया, 30 के नीचे RSI आता है तो मुझे बताता है कि लेने का टाइम आ गया है, और जब 30-70 के ऊपर चला जाए तो समझ लीजिए देने का टाइम आ गया है। यानी उन लोगों को जो खरीदने आ रहे हैं हमसे महंगे पे, हम उन्हें वापस से स्टॉक दे देंगे वापस। ठीक, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई हो। RSI तो समझ में आ गया, ये नीचे दिखाता है फिलहाल, तो नीचे देखते रहना। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बुलिंजर की। बुलिंजर बैंड की बात करें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जूम करते हैं। बुलिंजर बैंड भी हमें यही बताता है कि कोई चीज़ कब सस्ती कब महंगी। बुलिंजर बैंड में 3 बैंड होते हैं, 3 लाइनें होती हैं। पहली लाइन होती है ब्लू ऊपर की, बीच में ऑरेंज की, नीचे की ब्लू। ठीक, और नीचे की ब्लू जो होती है वो लोअर बैंड होती है। उससे नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई है। इसी समय आप देखोगे, नोट करोगे, RSI भी नीचे था और इसी समय बुलिंजर से बाहर भी आ गया था नीचे के। ठीक, तो ये हमें ये बता दिया था, ये तो हमें बता दिया था किसने, कि भैया जो भी कॉइन है या स्टॉक है वो लेने लायक है, टाइम है। ठीक, तो कुछ लोग थोड़ा पैसा लगाते हैं इस समय, और थोड़ा प्राइस ऊपर भी गया, RSI भी ऊपर उठा, इस जगह प्राइस ऊपर उठा। बुलिंजर के मिडल वाली लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ये सिंपल सी भाषा है, समझ लो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन के समय समझाया था, रेजिस्टेंस वो जगह जहां से ऊपर प्राइस जाने नहीं देते। ठीक, सेलर्स बेचने लग जाते हैं इस जगह पे। तो बैंड के आसपास आया, जैसे ही देखो आया, और बैंड के आसपास से इधर मुड़ गया, फिर और नीचे आ गया। अब आपको पता है एक बाइंग तो RSI ने यहां बताई, एक बाइंग RSI ने यहां पे बताई, तो हमें लेना कहां पर चाहिए। ऐसी पोजीशंस में जब आपको लगे कि आप अनकन्फर्म्ड हो, तो आपको ना अपने पूरे फंड से ट्रेड नहीं लेना चाहिए कभी, या फिर ट्रेड उल्टी जाती है। इसीलिए मैं आपको मेरा इस वीडियो को बताने का ये मकसद है। बुलिंजर RSI दोनों सब लोग जानते होंगे, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ ये दोनों परफेक्ट नहीं है ट्रेड करने के लिए। आपको हमेशा थोड़ा फंड अपना बचा के रखेगा, पूरे फंड से एक साथ नहीं लेना है। इसमें हम स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, अपने फंड को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, या फिर 3 पार्ट में, या 2 पार्ट में, और हम एंट्री लेते हैं जब हम अनश्योर होते हैं कि ट्रेंड लाइन। अब तीसरा कंफर्म कहाँ से पता चलेगा कि भैया हाँ अब लेने का टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि एक ब्लू लाइन दिख रही है, इसने बताया हमको कि यहाँ पर लेने का टाइम है। ये देखिए, ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की बहुत दूर से, अभी शुरुआत में ड्रॉ की थी, मुझे पता भी नहीं था कि बुलिंजर यहाँ पे होगा, मुझे पता नहीं था कि RSI भी डाउन होगा। लेकिन देखिए आप यहाँ पे लेना क्यों गलत डिसीजन था, क्योंकि RSI डाउन था, बुलिंजर डाउन था, पर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट या कुछ भी ऐसा नहीं था यहाँ पर जो हमें हिस्टोरिकल टाइम से बता दे कि यहाँ से उठ जाएगा प्राइस। ठीक, तो यहाँ से प्राइस उठेगा, ऊपर अच्छा जाएगा। ठीक, या फिर ये परफेक्ट टाइम है। लेकिन जब इस जगह पे आया प्राइस, इस जगह पे मिडल पे, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ बताई प्राइस ने कि पहली चीज़ तो ब्लू वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी वो सपोर्ट थी। सपोर्ट से जनरली जो है उठा लेते हैं प्राइस को, लोग गिरने नहीं देते। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हमें बुलिंजर के नीचे फिर आ गया था बैंड को टच करने। ठीक, नीचे आया, दूसरा सिग्नल मिला। तीसरा सिग्नल में RSI फिर से 30 के नीचे ही मिला था। यहाँ पर 3 सिग्नल मिले, कंफर्म हुई कि बाइंग हम यहाँ पर कर सकते हैं।
यहाँ पर आपने बाय किया, कितना का भाव था यहाँ पर 110 111 के आसपास, यहाँ बाय किया, आपने आराम से रखा। अब आप कहाँ तक, अब आपको ये कैसे पता चलेगा बेचें कहाँ पर? भैया आप ये भी बता दो, अगर इतने महान हो तो। मुझसे ये लोग कुछ पूछेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। बाइंग के लिए आप बुलिंजर के बाहर जब जाओगे तो शुरू कर दो अपना प्रॉफिट बुक करना बुलिंजर के बाहर, या फिर मिडिल लाइन पर भी थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर भी कर लो 123 पे, ठीक। दूसरा आप प्रॉफिट यहाँ पर कर सकते हो 144, जो भी कुछ चल रहा है, ठीक। यहाँ पर क्यों बुलिंजर के बाहर जाने का मतलब होता है अब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देखोगे आरएसआई ने हमें नहीं दिया था लेकिन टॉप का सिग्नल, पर बुलिंजर ने दिया था खाली, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आप बुलिंजर से भी थोड़ा बहुत ले सकते हो इंस्पिरेशन की। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बाहर आ गए हैं तो बुलिंजर रिट्रेस करेगा, मिडिल लाइन तक तो एटलीस्ट आएगा। ये होता है, अक्सर होता है। बुलिंजर की एक थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है, वो ये है कि मिडिल लाइन से नीचे है तो लोअर लाइन को छूने आएगा और वहां से फिर मिडिल लाइन जाएगा। मिडिल लाइन से कभी कभी टकरा के नीचे आ जाता है, या मिडिल लाइन से ऊपर चला जाता है तो इस ऊपर वाले को टच करने आता है, ऊपर वाले से फिर बाहर चला जाता है तो ये मिडिल को टच करने फिर से आता है। ये एक सिंपल थ्योरी है। ये नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ तक मिला कितने में, 124 में। 124 से करंट कितना चल रहा है, 131 चल रहा है, तो ट्रेड यहाँ पर भी एक बन गया आपका, ठीक। तो यही सब करके आप आराम से बना सकते हो अगर आप सही से अपना रिस्क मैनेजमेंट करो तो। 3 चीज़ें आप कंबाइन कर सकते हो। अभी बहुत सी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि भाई नहीं बता रहे, भाई एडवांस नहीं बता रहे, तो बेसिक है, सबको ही बताता है। पर जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाली चीज़ बताई है ना, उसको याद रखना कि तीनों चीज़ें अगर मिल रही हो, बहुत सारे इंडिकेटर मिल रहे हो, तब भी आपको ये कोई नहीं बता सकता कि बाइंग परफेक्ट है। इसलिए अपनी 2 पार्ट्स में एटलीस्ट एंट्री रखो। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस से हमेशा कंबाइन करो इंडिकेटर्स को, तभी जाके थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि बाय कर सकते हैं कि नहीं। और प्रॉफिट जो बुक करना हो तो प्रॉफिट के लिए भी फिर ऊपर जो है आपका वो लगा लो आप इसको, जैसे इसमें दिखाता हूँ स्ट्रेट में। जैसे किसी को अगर बाय सिग्नल मिला था यहाँ पर मैटिक में, यहाँ पर मिला था सिग्नल, यहाँ पर आप देखो आरएसआई बॉटम पे 30 पे था, ये इस जगह की बात बता रहा हूँ मिडल की, यहाँ पे नीचे था, ठीक, 30 से नीचे था और बुलिंजर से भी हम बाहर थे। तीसरी चीज़ क्या था, हम मिडिल लाइन की तरफ आए नहीं थे पर हमें कंफर्म नहीं था, थोड़ा रिस्की ट्रेड लिया जिसने भी लिया वो यहाँ तक वेट करा होगा 229 तक। 229 पे क्यों, किस सेल किया, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, पिछले लोग जो बैठे थे ऑल टाइम हाई की वजह से, यहाँ पर ऑल टाइम हाई का टारगेट लगा के बैठे होंगे, ठीक। तो रिजेक्शन हुआ ही हुआ, पॉसिबल था। तो बेसिकली यही एक थ्योरी है। वजीरेक्स पे ट्रेड करना है तो इतना ही रखो, और एडवांस ट्रेडिंग करनी है, मतलब सही से ट्रेडिंग करनी है लेवरेज के साथ, तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इस पे करके बाइनेंस वगैरह पे जाना। अभी फिलहाल अगर करनी है छोटी मोटी ट्रेड तो यही ड्रॉ करना सीखो, बुलिंजर सीखो, आरएसआई सीखो, इन सब का कॉम्बिनेशन सीखो, प्रैक्टिस लगाओ और आराम से छोटा मोटा पैसा आराम से बनाओ, ठीक। तो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।